सो फेस कांस्टेंट के टॉपिक में फिर हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअली हमारे पास जो मोर जनरल रिलेशन है फॉर द डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और जो हमने ये रिलेशन पहले ड्राइव की थी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, दिस इज़ एक्चुअली द स्पेशल केस फॉर विच द फेस कांस्टेंट फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो आपके पास कुछ इस तरह से थी कि यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और अलोंग एक्स एक्सिस हम टाइम के लेते हैं और यहाँ पे हम टाइम पीरियड की टर्म में इसकी टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर हम एक केस ले लेते हैं जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको फिगर नंबर 7.14 में डिस्क्राइब किया हुआ है इसके ग्राफ को। अब हम ये देखते हैं ग्राफ बनता किस तरह से है। तो उस केस में हम ये कह रहे हैं कि फेस कांस्टेंट आपके पास 90 डिग्री है। यानी आप जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 90। तो अब हम अगर ये देखें कि हम ये बताना चाहें कि एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो हम टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ पे टी ज़ीरो पुट करें, तो टी ज़ीरो पुट करने के बाद ओमेगा टी तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 90। कॉस 90 चूँकि आप जानते हैं ज़ीरो के बराबर है, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें ज़ीरो आ जाती है। फिर जब हम टी बाय फोर की बात करते हैं एट इंस्टेंट टी इज़ इक्वल टू कैपिटल टी बाय फोर, तो अब आपने यहाँ पे टी की जगह कैपिटल टी बाय फोर रखना है। और जिस तरह पहले आपको बताया हुआ है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, ओमेगा लिखेंगे टू पाई बाय कैपिटल टी और टी स्मॉल टी के किसके बराबर है, टी बाय फोर के बराबर। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट पाई बाय टू। पाई बाय टू बेसिकली रेडियन में अगर है तो डिग्रीज में ये 90 होगा। तो ये याद रखिएगा कि कॉस या साइन की जब भी वैल्यू निकालेंगे आप, तो आपने यहाँ पे जो एंगल लिखना है वो यहाँ पे भले ये रेडियन में नज़र आ रहा है, लेकिन आपने सॉल्व करने के लिए हमेशा इसको डिग्रीज़ में लिखना है। तो डिग्री में अगर हम पाई बाय टू को लें तो दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180 के बराबर। और कॉस ऑफ 180 किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो दैट्स मीन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स नॉट। फिर टी इंस्टेंट टी, जब हम हाफ ऑफ द टाइम पीरियड की बात करते हैं और फिर ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा टी इज़ पाई। पाई डिग्रीज में किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री प्लस 90 कितना बना, 270 डिग्री। कॉस ऑफ 270 ज़ीरो के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। फिर टी 3t/4 के बराबर आप लें, अगेन ओमेगा टी की वैल्यू निकालें, दैट विल बी 3π/2। 3π/2 आपके पास 270 के बराबर है। 270 प्लस 90 360 बन जाता है। तो कॉस 360 डिग्री 1 है, तो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। और फाइनली जब का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, टी इज़ इक्वल टू कैपिटल टी, तो ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी 2π रेडियन। 2π रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 2π रेडियन 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब है साइकिल कंप्लीट हो गया। और उसमें प्लस मज़ीद 90 जब आप ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही कंसीडर करें जैसे दैट इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 90। और चूँकि कॉस 90 ज़ीरो के बराबर है, तो अगेन आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो अगर अब हम इसको ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम, तो आप देखिए जब आपके पास इंस्टेंट टी ज़ीरो था, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास ज़ीरो है, यहाँ पे ये ज़ीरो है। फिर जब इंस्टेंट टी बाय फोर था, ये इंस्टेंट टी बाय फोर है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव साइड की तरफ, तो ये आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ रही है। फिर टी बाय टू पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इन पॉजिटिव डायरेक्शन, और जब साइकिल कंप्लीट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट फिर ज़ीरो है। तो ये इस तरह से आपके पास ग्राफ की शेप इस तरीके से बनती है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जो 7.15 फिगर में जो ग्राफ बनाया हुआ है, उसके लिए ये जो फाई है फेस कांस्टेंट वो 180 डिग्री दिया हुआ है। अब आप लोग उसको इसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करके ग्राफ बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके।